अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिंडी न्यूज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि जैसे इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जारी है और पाकिस्तान के क्या हालात हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन एक जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने 120 ममालिक की करारदाद मंजूर कर दी है ताकि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग लड़ी जा रही है उसके ऊपर यकजहती और उसको जंग बंदी करने के लिए अपना इज़हार ख्याल पेश कर दिया ताकि जंग बंदी कराई जाए। इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर जे सालिक साहब और वर्ल्ड मिनॉरिटी अलायंस को भी चला रहे हैं, देख रहे हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स पे बात करने के लिए हम उनसे पूछते हैं कि ये जो फ़लस्तीन है और इसराइल के दरमियान जो जंग है इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या हकीकत है। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो तनाज़ा है, लोग ज़राए के मुताबिक तनाज़ा कहा जाता है, लेकिन इसकी असल वजूहात क्या है और असल हकीकत क्या है? देखिए, पहली बात है कि हम हकीकत की तरफ तो मेरा ख्याल है हमें जाने की ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की हुई है लोगों ने। हम तो सिर्फ इस वक्त ये कह सकते हैं कि ये जंग जो है मजहबी जंग नहीं है जी। इसलिए मजहबी जंग नहीं है कि जॉर्ज हबाश क्रिश्चियन है और लैला खालिद जो है वो भी क्रिश्चियन है। ये जॉर्ज हबाश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो जहाँ तक तल्लक है कि किसका क्या फॉल्ट है किसका नहीं, वो हम जजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये यूएनओ का काम है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जंग बंद होनी चाहिए हर कीमत पर, चाहे वो मतलब है कि कोई भी लॉस में जा रहा है, बच्चों का ज़िया हो रहा है, यानी जुल्म हो रहा है, कौन कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जंग बंद होनी चाहिए। उसमें लाजमी बात है जो ताकतवर है वही ज़्यादा यानी जुल्म कर रहा होगा ना। तो ताकतवर जो भी है वो आप समझ गए कि ताकतवर कौन है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि फ़लस्तीन के जो बच्चे इस वक्त मजलूम मजबूर बेकस माएँ बहनें, हमें खुद शर्म आती है, यानी हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम पाकिस्तानी जो होते हुए हम वो हक अदा नहीं कर सके आवाज़। हालांकि चाहिए ये था कि यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए ये था कि अगर उनकी कोई पॉलिसी इस किस्म की है कि उनसे वो मतलब है कि वो खुल के नहीं बात कर सकते, उनको ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान के क्रिश्चियनों को, बिशपों को, नन्स को, एवेंजलिस्टों को, मजहबी लोगों से यानी ये मतलब है कि उन्हें जुलूस उनके निकलवाते। जमात इस्लामी का जुलूस निकलना उसकी कुछ और बात है। अगर यही बिशप साहबान ये जुलूस जो है बिशप साहबान लीड करें, उसमें आर्च यानी हमारे पास बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान में जो कार्डिनल रहे हैं, जो कराची में कार्डिनल, ये दुनिया में 5 कार्डिनल होते हैं जोसेफ साहब। तो वो मतलब है कि इनको लीड कराते, इनको मतलब वहाँ भेजते, यानी यूएनओ भेजते, वो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल से मिलते, वो वहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलते वो। लेकिन बदनसीबी ये है कि गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें को मतलब मैंने कई दफ़ा कहा लेकिन गवर्नमेंट ने भी तवज्जो नहीं दी। बड़ा अफसोस है कि बहुत ही ये अफसोस है कि गवर्नमेंट की मजबूरियाँ हैं, कई चीज़ें, कोई डिप्लोमेसी होती है तो, लेकिन हमें क्रिश्चियंस को कोई डिप्लोमेसी नहीं है क्योंकि हम जो है अवाम हैं। लेकिन अवाम में ही नहीं, खाली हम मालिक भी हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर, यानी वजारत खारजा है उसे वो हमारे टैक्सों पे पल रही है। वो यानी मिनिस्टर साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, ये सारे हमारे मुलाजिम हैं, इनको हम टैक्सेस पर पाल रहे हैं। लेकिन ये इनकी पॉलिसीज़ को हम कंडेम करते हैं कि उन्होंने आवाज़ वो उस तरीके से बुलंदी की। यानी अभी पंजाब में देखें ना, फेस्टिवल हो रहा है, वो फेस्टिवल गाने बजाने का 12 दिन का फेस्टिवल। हमें अफसोस, अभी रिट मैंने दायर की हुई है, अभी मैंने कल जाना है पिंडी हाई कोर्ट में। अच्छा सर, ये एक लहदा इशू है, लेकिन ये है कि अब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप भी वफाकी वज़ीर हैं, आपको कवानीन का भी पता है, पाकिस्तान के आइन का भी पता है, लेकिन इस टाइम तो निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत क्या कर सकती है? जिस बात ये कि आपका क्या ख्याल है कि ये निगरान जो होती है, अगर वो मतलब है कि पॉलिसीज़ जो है वो बेशक नहीं बना सकती, लेकिन निगरानी, अब ये कि आप ये मुल्क तबाह हो रहा तो वो ये कहें कि हम निगरान हैं लिहाजा मतलब है कि हम निगरान, भाई निगरान को पावर्स, पूरी पावर्स है। नहीं, निगरान हुकूमत कहती है हमारा मकसद तो इलेक्शन करवाना। नहीं, ये नहीं है। तो सारे काम तो वो कर रहे हैं, हर काम तो वो किए जा रहे हैं। ये जब जहाँ पर उनके अपनी
सेफ्टी की बात है वहाँ कह दे कि जी ये हमारा भाई खारजा ने काम बंद तो नहीं कर दिया हुआ। खारजा की पॉलिसी जो है वो तो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, वो निगरान हो या बाद में आए या जाने वाले हो, ये निगरान जो है वो अपनी वजारत खारजा जो है उसकी पॉलिसी को तो नहीं रद्दो बदल कर रहे, यानी जंग बंद होनी चाहिए। इसमें क्या निगरान का, सिर्फ ये कि निगरान थोड़ी तवज्जो दे। ठीक। अब ये जो वजीर खारजा है, हालांकि अच्छा आदमी है, जलाल अब्बासी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन उनको चाहिए, मैं जो कह रहा मैसेज कि क्रिश्चियंस को अपने इस्तेमाल में लाएं, बिशपों को इस्तेमाल में लाएं, हमसे रैलियां निकलवाएं, हम जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ पर अमेरिका में जाके वाशिंगटन में जुलूस निकाल सकते हैं, हम एक वफद जाके हम वहाँ पर बिशप ऑफ कंट्रीबरी से मिल सकते हैं, खाना काबा के इमाम से मिल सकते हैं, पापा आजम से मिले। पापा आजम तो ऑलरेडी जंग के लिए कह चुका है, उन्हें इन कैथलिक फिरके के हमारे जो हैं ये अपना कोऑर्डिनेट, इनको इस्तेमाल में लाएं, जंग बंदी की जाए, जंग बंदी होनी चाहिए, हर कीमत पर बंद हो। इनका खाना पीना सोना हराम है, यानी इस वक्त जो हमारे यानी ये प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं टू टू टू, इन्हें शर्म आनी चाहिए, बल्कि परचम सर नगू करे। ये जब तक जंग जारी है उस वक्त तक परचम सर नगू करे, कम से कम सॉलिडरिटी करने का यही एक तरीका है। लेकिन सर अब देखें ना, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और दो नज़रिए की सतह पे बना। अब ये कॉन्सेप्ट इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ये कहता है कि इसराइल की फेवर नहीं करनी, हम मानते हैं कि इसराइल की फेवर नहीं है, लेकिन फेवर तो हमने फ़लस्तीन को देनी है ना, फ़लस्तीन की जो अवाम है। पहली बात है कि सर मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये फ़लसफ़ा पाकिस्तान का जो फ़लसफ़ा है, पाकिस्तान था, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बाद में बना है। ये हमसे जब बोर्ड ले लिए हैं तो बाद में इसका नाम चेंज किया है, पहले ये पाकिस्तान था, सिर्फ पाकिस्तान। और दो कौमी नजरियों की वजाहत करे, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकी। दो कौमी नजरिए क्या थे? दो कौमी नजरिए ये था कि ब्राह्मण जो है वो क्रिश्चियनों से भी छूत करता था, मुसलमानों से भी छूत करता था, सबसे छूत करता था। ये दो कौमी नजरिए थे कि हम उनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि इस्लाम में छूत नहीं है, इस्लाम में तासब नहीं है। आप पाक ने मसीहों को मस्जिद में डराया, मस्जिद में नमाज पढ़ने की जा, तो यानी हमारे दो कौमी नजरिए ये हैं कि वो ब्राह्मण जो है वो जात पात और नस्ल रंग की बात करता है, और यहाँ इस्लाम जो है वो छूत और नफरत के खिलाफ है। बस ये दोनों, और क्या है, आप करें, वजाहत करें कौन से दो कौमी नजरिए हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका अभी तक, वजाहत करें। तो अब सर पहले जब हमसे कमिटमेंट की थी इन्होंने, जब हमने वोट दिए थे उस वक्त पाकिस्तान था, ये किसने बाद में रखा है? हमसे पूछ के रखा है, हम मालिक है पाकिस्तान के। जी सर, अब तो इधर आते हैं फ़लस्तीन की तरफ। अब इसराइल का जो अखबार है टाइम ऑफ इसराइल, वो उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो वज़ीर ख़ारजा है, वो कहते हैं कि जो जंग बंदी है उसको हम मौखर करने के लिए भी और मुकम्मल रोकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये कि हमास एक दहशतगर्दी, हमास के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि जंग जारी रहेगी। तो आप क्या कहते हैं कि अब ये देखिए, अब ये मैं कोई जज नहीं हूँ, ठीक है। अब ये कि मैं कहूँ कि ये जंग किसने शुरू की ये मुझे नहीं पता, लेकिन पता भी है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि जंग शुरू किसने की है। लेकिन बार हुई है, शुरू हो गई है, अब इसे बंद होना चाहिए। अब हमास के देखिए, हमास की अगर गवर्नमेंट ने अगर कुछ गलतफहमी इनमें हुई है गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट में अवाम का क्या, उसमें मासूम बच्चों का क्या ताल्लुक है? जो आप यानी आप उनके स्टार परचम को आप पैरों तले रौंदते हैं, आपको पता है वो परचम किसका है? वो मतलब है कि वो गवर्नमेंट का परचम नहीं है, वो हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम का वो स्टार जो है ये उनका है। और ये जो यानी मोहर हुआ करती थी ना हज़रत सुलेमान की, वो मोहर हुआ करती थी, ये स्टार जो है ना, ठीक, ये स्टार जो है ये उनका इनकी बेहरमती करने की बजाय आप उनके प्राइम मिनिस्टर की करें, उनकी गवर्नमेंट की करें, लेकिन आप इनके परचम जो है जो वो उनका मजहबी निशान नहीं, पूरी क्रिश्चियनों का भी ये मजहबी निशान है हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम, मुसलमान भी हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम को दाऊद नबी इस्लाम कहते हैं। ठीक, तो अच्छा सर, अब ये है कि जो आलमी कवानीन है या अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन है कि जंग के दौरान वो कौन से इंसानी हकूक़ है जिनका ख्याल रखना लाजमी अहम ज़रूरी है कि दौरान जंग आप किसी मीडिया पे, किसी इबादत गाहों पे या कोई और ऐसी चीज़ें हैं कि आपके नॉलेज में आप लोगों को ज़रा बताएं
कि जो आलमी कवानीन है वो देखिए, आलमी कवानीन को कोई माने, आलमी कवानीन तो ये है कि कश्मीर के ऊपर भी आलमी कवानीन हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? और ये यहाँ पर भी है, यानी मतलब है कि यहाँ पर भी कई दफ़ा स्टे हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ताकतवर है अदारा वो स्टेज 2 को नहीं समझता। नहीं, इसराइल सर अब जैसे अस्पतालों पे फ़लस्तीन के ये सर देखिए, इसे कंडेम कर सकते हैं ना, आप कुछ करने के पोजीशन में हैं, क्योंकि यूएनओ जो बजाते खुद जो है वो यूएनओ उसके अंडर है। किसके अंडर? अमेरिका के। अच्छा, आपको अगर यूएनओ जाना है तो आपको पासपोर्ट पर वीज़ा किसका लगेगा? अमेरिका का। यानी ये वाकया हुआ है, यासिर साहब जब यानी जाना चाह रहे थे वहाँ स्पीच के लिए, तो अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। तो फिर बाद में ये प्लान बना था कि वो किसी मुल्क से, किसी जगह से उड़ के हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी छत पर आएंगे। किसकी? यूएनओ की छत पर आएंगे। फिर बाद में मिस्र वालों ने यानी मिला के तो वीज़ा दिलवाया। बात यह कि जब है ही अंडर, अमेरिका के अंडर में है, आपका पूरा यूएनओ अंडर में है, ज़मीन उनकी पर है, और वो है बना भी जो हुआ है ना, यूएनओ स्लाटर हाउस पर बना हुआ है। अच्छा, वो पहले वहाँ स्लाटर हाउस था, ठीक है, अब उस पर यूएनओ। तो आप सोच ले सर, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। अब जो अमेरिका की हुकूमत है, जो सदर हैं जो बाइडन, वो इसराइल को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके जो साबिक सदर हैं, सदर ओबामा, वो फ़लस्तीन के हक़ में हैं कि मतलब है फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है उनकी। अब ये दोनों स्टेट के सदरों, ये सर बात है, वो उनकी दो पार्टियों का, वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक के। जो बाइडन भी डेमोक्रेटिक है और अपना ये ओबामा भी जो है वो भी यानी उन्हीं पार्टी, ये उनकी आपस में पार्टी में अगर कोई इख्तलाफ है तो मैं समझता हूँ, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो ओबामा है, सॉरी जो बाइडन है। अब गवर्नमेंट जो कहेगा ये तो मतलब है कि वही तस्लीम होगी बात। तो अब सर जो सदर तुर्क के अर्दवान, तैयब अर्दवान, वो भी यकजहती के लिए अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है वो भी आलमी यकजहती के लिए इत्तेहाद पे हैं। तो वो अब जो ईरान है, ईरान और रूस प्लस चाइना, आप क्या कहते हैं कि ख़ित्ते में अमन लाने के लिए अगर ईरान हमास के साथ मिल जाता है और इसराइल पे हमला कर देता है तो इसके क्या नताइज निकलेंगे या क्या? सर वो तो डेफिनेट है कि अगर रूस और चाइना एक ब्लॉक बनना है, यानी आप रोकते भी रहें तो ये बनना ही बनना है। चाइना और रूस और ये जो मतलब है कि जो है जी, ये ज़्यादातर जो यानी लोग जो हैं, यानी मतलब है कि बिल्कुल यानी अहले किताब जो है, ये अहले किताब जो है, ये मतलब क्रिश्चियन, मुस्लिम, जूश, ये तो अहले किताब अपने आप को मुसलमान खुद तस्लीम करते हैं। अब अहले किताब जो है खुदा पर यकीन रखते हैं। अब कुछ कौमें ऐसी हैं कि जो खुदा पर यकीन नहीं रखती, उनका ब्लॉक बनना है, ठीक है। उसमें हम कहाँ जाएंगे? वो डेफिनेट है कि जो खुदा को नहीं मानते, आखिर खुदा भी है ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो जीतेंगे कौन? जिनका खुदा पर ईमान है, वो मुसलमानों का भी है, हाँ जी, वो मतलब है कि क्रिश्चियनों का भी है, इसराइल का भी है। अब कुछ जो है खुदा को मानते ही नहीं, तो आखिर तो आपको पता है ना कि ये मतलब है कि मैं नहीं कह रहा, ये कहने वाले कह गए हुए हैं, नबी पैगंबर ये सब कुछ कह गए हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब हुकूमत पाकिस्तान जो फ़लस्तीन में मुतासर है, यहाँ पे जो खुराक का मसला है, सेहत का मसला है, मिस्र के थ्रू अब खुराक जारी, आप पाकिस्तानी हुकूमत को, हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिनके अंदर एक कौमी जज्बा है या ईमान का जज्बा है, जो उनकी सेहत के लिए, उनकी इमदाद के लिए करना चाहते हैं, ये अगर हुकूमत पाकिस्तान खुल के नहीं कर रही तो कम से कम इंसानी बुनियादों पे ये तो करे कि वहाँ तक खुराक पहुँचाने में, और जो नहीं यूएनओ को चाहिए कि ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। लोगों को मारना मकसद नहीं है। अगर वो ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं तो वो ज़मीन पर कब्ज़ा यानी उनका मतलब वो इरादा है, लेकिन लोगों पर कब्ज़ा तो नहीं ना करना चाहिए, उनके बच्चों को मारना, हॉस्पिटलों को। मैं समझता हूँ ये, क्योंकि हम जो हैं अमन के शहजादे के पैरोकार हैं, हम तो प्रिंस ऑफ पीस के मानने वाले हैं। हम तो नहीं कह सकते कि जंग, हम तो कहेंगे जंग हर कीमत पे बंद करें। उसमें लोग कहेंगे जी इसराइल को यानी फलाना जो भी है, हम कहते हैं जी मैं
कम से कम प्रिंस ऑफ पीस का मानने वाला, हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और पाकिस्तान भी अमन चाहता है और पाकिस्तान के लोग भी पीस चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर यूएनओ को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। उसने बल्कि ये कहा कि खुराक की कमी है, तो ये यूएनओ का काम है, अगर खुराक की कमी है तो पूरा करे, पाकिस्तान से ले, हर मुल्क से ले ना, यूएनओ के मेंबर है सारे। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान की सियासत में आपका बड़ा किरदार रहा है, लोग सियासी तौर पे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं आपको मानते भी हैं, आपको सियासत का पंडित भी मानते हैं। अब ये कि 2024 में जो इंतखाब हैं, आम इंतखाबात, वो क्या क्या देख रहे हैं कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे, या आवाम को गोली करा दी जाएगी, या कोई टेक्नोक्रेट आएंगे? बात यह है कि मैं समझता हूँ इस वक्त ये इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। इसके लिए पहले यानी जो है उसकी कोई प्रोसेस बने कि ये जो सारे सरमाएदार, जागीरदार, वडेरे, लुटेरे, चोर सब फिर इन्वॉल्व होंगे और फिर वही इलेक्शन होगा और फिर वही लूट मार होगी। बात यह है कि इसका कोई वे आउट निकाले, कोई तो निकाले, आखिर कोई होगा ना निकालने वाला, कोई ना कोई, या मूसा है, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये है कि जी अब बच्चा जो है ना, बाप से, उसे नहीं पता कि बाप के पास पैसे हैं या नहीं हैं, वो कहता है अब्बू मुझे लेकर दो। हम ये कहते हैं कि इनका करो, इनके इत्तेसाफ करो, इनका लूटा हुआ माल, यानी जैसे सऊदिया ने सारों को पकड़ के ना होटल में तो बंद कर दिया था, कहा था पैसे लाओ तो जान छुड़ाओ। इनको भी यही हशर होना चाहिए जिनके पास, या फिर जो मतलब कायदे के अगर मानने वाले हैं तो उनको यह है कि कायदे ने सारी जायदाद पाकिस्तान को दे दी थी। तो क्या ये पार्टियां जो हैं 70% यानी बैतुल माल में दे सकती हैं, नहीं दे सकती? इनसे ले लो, कैसे लेंगे, कौन लेगा, मुझे नहीं पता, निकाले कोई अल्लाह का बंदा उठे, चाहे वो किसी इदारे का उठे। हम ये नहीं कहते, ये कानून, आइन और ये वो सारी चीजें अमेंडमेंटें होती रही है ना। अब कैसे आगे हैं, यानी वहां पर कोई बगैर गिरफ्तारी के, बगैर उसके जमानत, सब कुछ हो सकता है। तो ये इनका माल छीने, माल इनसे लूटा हुआ माल इनसे अपने निकाले, कैसे निकालेंगे मुझे नहीं पता। मैं तो ये है कि अब्बू हाँ जी मुझे लेकर दो, बस हमें ये सारा लूटा हुआ माल वापस लेकर दे अब्बू। सर इसकी आइन में गुंजाइश है? गुंजाइश सारी बातें गुंजाइश से हुई है, जितनी बातें होती है ये, यानी हमारा मसीहों का, यानी आज हो गए 30 साल हो गए, इंतखाब नहीं हो रहा, 70% बगैर, यानी 226 आर्टिकल की वायलेशन हो रही है, 10 अकलियतों की और 60 खवत। ये आइन में है कि उस आइन में तो ये कि 226 आर्टिकल की यानी के तहत कोई असेंबली का मेंबर बगैर सीक्रेट बैलेट पेपर के नहीं बन सकता। तो ये आइन की बातें ना करें। आइन में तो ये लिखा है कि हर बंदे को पानी प्रोवाइड करो, हर बंदे को शेल्टर प्रोवाइड करो, हर बंदे को खुराक प्रोवाइड करो। ये आइन में नहीं लिखा आर्टिकल 9 के तहत। तो फिर दो, कौन देगा? हैं कौन देगा? तो फिर ना करो। सियासतदान तो मानते नहीं, वो तो नहीं, सियासतदान ही नहीं, सरकारी मालिक है इस मुल्क के मालिक। जी। कोई मालिक बैठे हुए हैं, मालिक से मुराद जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके हाथ में पावर है, वो करे, दे। अगर नहीं दे सकते तो फिर छोड़ दो। कौन नहीं हम दे सकते, हम वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अच्छा सर, आप तो अभी भी सियासत में इन्वॉल्व हैं और गरीब लोगों के लिए, कच्ची बस्तियों के लोगों के लिए, हम भी जब आपके पास आते हैं तो यहाँ पे गरीब लोगों का एक मजमा बैठा, अपने मसाइल, अपनी तकलीफ़ें आपको आके बताते हैं। लेकिन सर आपको एक वफाकी वज़ीर थे, एक अरसा हो गया, और आप पीपल्स पार्टी से बीबी आपको लेके आई थी। ना 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 सर, मैंने बीबी को यानी 2 दफ़ा लाहौर से काउंसिल के लिए हराया पीपल्स पार्टी को। मैंने 4 दफ़ा कौमी असेंबली से पीपल्स पार्टी को, आखिरी जब वजीर बना मैंने बीबी की पार्टी के बंदे को 77,000 वोटों से हराया। और फिर मैंने कहा जो मेरे घर चल के आएगा, जी मैं इन जागीरदारों, वडेरों, लुटेरों, चोरों को ये मैसेज दिया कि जो मेरे घर चल के आएगा, जी मैं, अब मेरी कौम का तब इज्जत होगी जब मेरे घर चल के वोट लेने आओगे। तो ये मैं यूसुफ रज़ा गिलानी 4.5 घंटे मेरे घर के बाहर खड़ा रहा। मैंने कहा अंदर आ जाओ। कहने लगा जब बीबी आएगी, क्योंकि आपने वोट बीबी को दे। तो मैं दिलों ये कह रहा था खड़ा रहा, जागीरदार, वडेरे, लुटेरो सब खड़े रहो ताकि मेरी कौम का कद बने। गरीब कौम ये नहीं कि क्रिश्चियन, दो कौमें हैं, एक अमीर एक गरीब, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये हक अदा किया उन गरीबों का, यानी जो कि 80%, 85%, बल्कि 90%
वो जो गरीब हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंद हो, नक्शबंद हो, चगड़ालवी हो, कादरी हो, कोई भी हो, हम उन गरीबों के साथ, गरीबों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है। अच्छा सर, इसी तरह गरीब आवाम के लिए आपने पीपल्स पार्टी के वजीर भी रहे, सबको अब पीपल्स पार्टी का वजीर ना कहेंगे मुल्क पाकिस्तान। मुझे गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी। भाई पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को तो मैंने वोट दिया, इसको पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर वो इस काबिल हुई कि ये मेरा अदारा है। मिनिस्ट्री जो है ये कौम के टैक्सेस से पल रही है। वो जब प्राइम मिनिस्टर भी होता है वो भी हमारे खून पसीने की कमाई के टुकड़ों पर पल रहा होता है। अभी भी जो आज भी निगरान भी जो है ये भी हमारे टुकड़ों पर टैक्स से पल रहे, इसलिए ये किसी की बाप की नहीं होती। मैं पूरे पाकिस्तान से, सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से, मैं पूरे वफाक से टॉप करके मैं इलेक्ट होकर आया था। इनको मेरी जरूरत थी, मैंने इनकी जरूरत, इन्हें हाथ जोड़े थे। मैं 5 दफा रिजाइन किया था, मैंने कहा मैं नहीं करता आपके साथ। जी बीबी ने कहा कि खुदा के लिए रिजाइन ना करना, जो मर्जी करे, उन्हें पता है कि ऑनेस्ट आदमी है भाई जी। तो बार थैंक्स गॉड, मैं प्राउड हूं कि मेरी 75 साल उम्र है और एक ही जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, और 47 साल में एक दिन बुखार नहीं। फिर मैं कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान के एक बुजुर्ग सियासतदान और सीनियर सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्कूल टाइम से लेके या कॉलेज टाइम से लेके अब तक, अभी भी इनकी सियासत जारी है और लोगों की खिदमत के लिए हर टाइम सुबह से लेके रात तक जहाँ भी गरीब के मसले होते हैं उनको ये हल करने के लिए बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लेन देन के बेलौस अपनी खिदमत को जारी रखें। तो नाज़रीन, जहाँ तक फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का मसला है वहाँ तक भी जे सालिक साहब अपनी खिदमत, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर लम्हा ब लम्हा इसलिए जारी रखे हुए हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान वो लोग जो लिखा है कि अगर कि एक बेगुनाह भी मारा जाएगा तो वो इंसानियत का कत्ल है। जे सालिक साहब सिर्फ इंसानियत के लिए और अमन अमान कायम करने के लिए हर लम्हा जारी और अपनी कोशिश रखें। नाज़रीन, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।